हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एसजे कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त गौरव। आज का जो अपना कंसेप्ट है वो है रेशो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। आज हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। इसकी 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस यानी पहली वीडियो मेरी पहले आ चुकी है जो हमने कल डाली थी। आज इसकी दूसरी वीडियो यानी अगले 5 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्योंकि इसको हम 4 टुकड़ों में करेंगे ताकि आराम से समझ आ सके। तो आइए अपने कंसेप्ट पे आ जाते हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन का आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। x रेशो वाई इजकल टू 3:1 है। x रेशो वाई इजकल टू 3:1 है। उसके बाद कहा है तो x3 माइनस y3 जो हमें निकालना है। x3 माइनस y3 रेशो x3 माइनस प्लस है ये y3, ये हमें निकालना है। इसमें x रेशो y 3:1 है। सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ऑप्शन 4 भी दिए हैं। ऑप्शन ए में 13:14 है, ऑप्शन बी में 14:13 है, ऑप्शन सी में 10:11 है, ऑप्शन डी में 11:10 है। हम देखते हैं x की जगह 3 की वैल्यू रख देंगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस y की जगह 1 की वैल्यू 1 का क्यूब। ये एक बार माइनस हो जाएगा और एक बार प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते, 3 का 27 हो जाएगा। 27 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 26 रेशो। यहाँ 27 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 28। 26 और 28 का अगर हम रेशो निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, 2 से काटेंगे ये 13 आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा। यानी 13 और 13:14 जो अपना ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ठीक होगा। आइए इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है मैं इसको मिटा देता हूँ। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है ए रेशो बी, बी और सी रेशो डी, और हमारे पास में लिख देता हूँ ए रेशो बी इजकल टू में सी रेशो डी इजकल टू में ई रेशो एफ। ये हमें गिवन है और इसके साथ एक नंबर दिया है इजकल टू 1:2। अब इसको हमें समझना कैसे है, पहले तो ये देखना है। आगे हमें निकालना क्या है वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई, इसका हमें रेशो निकालना है। किसके साथ निकालना है, पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ, इसके साथ हमें इसका रेशो निकालना है। पहले इसको समझना है, इसका मतलब क्या है, आगे वाली संख्या है 1 यानी ए इजकल टू सी इजकल टू ई इजकल टू 1। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद सेकंड वाली संख्या b इजकल टू डी इजकल टू एफ इजकल टू 2 यानी 2। जो आगे वाली संख्या है वो a के बराबर है, जो पीछे वाली संख्या है वो 2 के बराबर है। अब इसमें सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे या फिर पहले इनमें से कॉमन लेते हैं। पी क्यू आर कॉमन है, p प्लस क्यू प्लस आर ये दोनों में कॉमन है। बचा क्या, ए सी ई, ए सी ई किसके इक्वल है, 1 के। हो गया सिंपल रेशो। फिर उसके बाद है बी डी एफ, बी डी एफ, बी डी एफ किसके इक्वल है, 2 के। बस 1:2 ही अपना आंसर होगा, जो अपने ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में। यानी ऑप्शन डी अपना बिल्कुल करेक्ट होगा, 1:2। सेम इसी तरह के अगले क्वेश्चन पे करते हैं हम, ताकि आप इस क्वेश्चन को आराम से समझ सको। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो जैसे सीजीएल टायर फर्स्ट 2000 में आया है, इससे पहले जो हमने किया वो भी सीजीएल टायर फर्स्ट 2000 में आया है। तो सारे प्रीवियस क्वेश्चन है जिनको हम कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझना। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन, पी रेशो क्यू इजकल टू आर रेशो एस
इजकल टू टी रेशो यू इजकल टू में हमारे पास है 2:3। ये हमें सवाल में गिवन है। आगे हमें पूछा है MP प्लस NR प्लस OT। इसका हमें रेशो पूछा है, किसके साथ पूछा है? MQ NS प्लस हम यहाँ ले लेते हैं OU। ये हमें सवाल में गिवन है, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें बस इस रेशो से ये निकालना है, तो क्या आएगा वो देखना है। इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन है, पहले ऊपर वाला सेम देख लेते हैं, P इजकल टू R इजकल टू T इजकल टू 2। ये हमें गिवन है, बस समझना है। फिर उसके बाद Q इजकल टू S इजकल टू U, ये भी हमें गिवन है 3। अब इसको हमें सवाल में डाल देना है। यहाँ MNO कॉमन है, MNO कॉमन है, M प्लस N प्लस O, ये हमने कॉमन ले लिया। P प्लस R O T सॉरी PRT किसके बराबर है? 2 के, इक्वल हो गया। उसके बाद QSU किसके बराबर है? 3 के, 2:3 अपना आंसर आ गया। यानी जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा क्वेश्चनों को मैं जल्दी करा रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सको और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 117 की राशि को, यानी हमारे पास एक राशि है 117 राशि है हमारे पास। इसको हमने 1/2:1/3:1/4 में विभाजित करने की जगह, यानी हमें 1/2:1/3:1/4 इसमें तो करना था विभाजित, लेकिन कर किस में दिया? कर दिया है इसमें 2:3:4, इसमें विभाजित कर दिया है। अब हमें देखना है कि किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और कितनी राशि आई। अब पहले इसको रेशियो में बदल लेते हैं। 2 3 4 कैल्शियम 12 आ जाएगा, 2 6 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। यानी जो C है उसके हिस्से में आनी कितनी थी? 3/12 सॉरी 6 4 10 3 13। आनी कितनी थी? इसका हो जाएगा 6/13, इसका हो जाएगा 4/13 और इसका हो जाएगा 3/13। C के हिस्से में सबसे कम राशि आनी थी, लेकिन आ कितनी गई? 2 और 3 5 4 9। इसकी 2/9 हो गई, इसकी 3/9 हो गई, इसकी 4/9 हो गई। ये 4 सबसे ज्यादा है, आ सबसे ज्यादा गई। तो ये तो हमें पता चल गया C के हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई है, लेकिन कितनी आई है? ऑप्शन हमारा C होगा। C किस में है? C हमारे C में भी है और D में भी है। अब देख लेते हैं राशि कितनी आई। राशि हम देख लेते हैं भाई, 117 का 3/13, 117 का 3/13, 13 निम्मा 117 9 27। आनी थी 27, लेकिन आ कितनी गई? 117 का 4/9, 13 निम्मा 117 होते हैं, 13 चौके 13 दूनी 26, 52 हो जाएगा। 13 चौक 52 हो गया। 27 आनी थी, 52 आ गई। कितनी ज्यादा आई? 25 ज्यादा आई। तो जो अपना ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन डी, जिसमें दे रखा है C के राशि हिस्से में 25 ज्यादा आई। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल साथ के साथ आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है, आप वहां से भी देख सकते हो। इधर स्क्रीन पे आपके सवाल क्वेश्चन दिख रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक बक्से में 180 रुपए हैं। टोटल रुपए कितने हैं? 180। 180 हमारे पास रुपए हैं। उसके बाद क्या करना है? उसमें 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। ये रुपए हैं, ये पैसे हैं। फिर उसके बाद इन सिक्कों का अनुपात भी दिया है। जो ये सिक्के हैं वो 2:3:4 के अनुपात में है। अब आपको देखना है कि उनमें टोटल सिक्के कितने हैं, लेकिन इसमें पूछा है सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, यानी 50 पैसे इसके सिक्कों की संख्या बतानी है।
तो पहले इसको रेशो में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे? अगर हमारे पास 1 रुपए के जितने सिक्के होंगे उतने ही रुपए होंगे, तो सिंपल हम x मान लेते हैं, और क्योंकि अनुपात 2 है तो 2x आ जाएगा। ठीक है। 50 पैसे के हमारे पास जितने सिक्के होंगे उनसे आधे रुपए होंगे, क्योंकि 2 सिक्कों में 1 रुपए बनता है। ठीक है जी। तो 50 पैसे के जितने सिक्के यानी 3x सिक्के मान लेते हैं हम, और रुपए होंगे आधे, आधे यानी 2। इसका रेशो ये बन गया। या फिर हम इन सबको जोड़ लेते हैं, हमारे पास पैसे आ जाएंगे। 4 सिक्कों में 1 रुपया बनेगा 25 पैसे के में, तो 4x/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, x आ जाएगा। टोटल रुपए जोड़ेंगे तो कितना आने चाहिए? 180 रुपए आने चाहिए। अब इनको जोड़ लेते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ 1 आ जाएगा, x/1 एलसीएम ले लेंगे 2, 2 दूनी 4x प्लस 3x प्लस 2 एकम 2x इक्वल टू 180। ये 2 यहाँ भाग में है, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। 4 3 7 और 2 9, 9x आ जाएगा। 180 गुना में 2, ये 9 यहाँ गुना में है तो इसको यहाँ भाग में ले लेते हैं। 9 दूनी 18, 0, x बराबर 20 दूनी 40। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 40 आ गई है। सिंपल, जब x की वैल्यू 40 आ गई, रेशो 3 है, तो 40 दिया 120। 50 पैसे के पूछा हमें, 3x है, तो 50 पैसे के कितने हो गए? 40 गुना में 3, 120 सिक्के हो गए। और इसको डिटेल में करें, 1 रुपए के अगर 40 सिक्के हैं तो रुपए कितने हो गए? 40। सिंपल। 50 पैसे के अगर 120 सिक्के हैं तो रुपए कितने हो गए? 60। 25 पैसे के, अब यहाँ टोटल हमारे पास सिक्के हमें दिया नहीं है, अभी निकालना है। हमारे पास रुपए देखना कितने हो गए? 40 हो गए, 60 हो गए, हमारे पास 100 रुपए हो गए यहाँ पर। ठीक है। हमारे पास बचे कितने? 180 रुपए। 180 का इसकी से गुणा कर देंगे, 4 चौके 160, 160 आ जाएगा हमारे पास। यानी ये हम सिक्के निकाल, सॉरी सिक्के तो हमारे पास है, पैसे निकाल रहे हैं। हमारे पास पैसे 180 आने चाहिए। इसको हम थोड़ा जोड़ देंगे, यहाँ 2 अनुपात है तो 80 आ जाएगा। यहाँ आधा हो जाएगा 60, यहाँ आधा, यहाँ 4 हो जाएगा। 160 का 4 कितना आ जाएगा? 40। 80 और 60, 140 और 40 कितना हो गए? 180, 120 हो जाएगा। यानी हमारे पास टोटल रुपए कितने आ गए? 180। तो इसी तरह अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन और कंसेप्टों के साथ हम इनको क्लियर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो एग्जाम में आ चुके हैं वो हैं, कोई भी बेकार क्वेश्चन नहीं है। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है 1250 की राशि को, यानी अब हमारे पास राशि है 1250, ये हमारे पास रुपए है 1250 रुपए। इसको हमें बांटना है किस रेशो में? ए है जो बी और सी, ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी का 2/9, ए को कितना मिलना चाहिए? बी का 2/9, सिंपल सवाल में दिया है। और सी को ए का 3/4 मिलना चाहिए, ये दिया है। पहले इसको रेशो में बदल लेते हैं। बी या गुना में इधर जाएगा भाग में, a/b बराबर 2/9, और c/a गुना में इधर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3/4। अब हमें यहाँ देखना है इन दोनों में, भाई यहाँ ए बी है या सी ए है, डबल कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है। तो यहाँ जो मध्य अनुपात है, बीच का अनुपात है, वो ए है, तो हमें ए को बीच में रखना है। पहले बी है, फिर ए रख लेंगे, फिर सी रख लेंगे। बी हमारे पास 9 है, ए हमारे पास 2 है, ए हमारे पास 4 है, सी हमारे पास 3 है। इसका हम रेशो निकाल लेते हैं, या फिर हम ऐसे गुणा भी कर लेते हैं सीधा। 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 36 8 6, और इसको छोटा कर लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 18, 4 3, ये हमारे पास इनका रेशो आ गया है 18/4/3, सिंपल सा आ गया हमारे पास। 9 चौक 36 आ गया, क्योंकि 9 से काटेंगे बी
9 है, ए 2 है, ए 4 है, सी 3 है। सिंपल आ गया। अब इसको निकाल लेते हैं। हमें तीनों का हिस्सा निकालना है हमें। यहाँ हमारे पास 18:4:3 आ गया है। अब रेशो का मतलब होता है किसी ना किसी एक संख्या से भाग है, वो संख्या हम मान लेते हैं x है। तो मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। अगर वो संख्या x है तो 18x प्लस 4x प्लस 3x, तो टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1250 रुपये आनी चाहिए हमारे पास टोटल। तो इनको जोड़ लेते हैं। 18 4 22 और 3 25x बराबर 1250। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 25 पंजे 125, 0 की 0, यानी x बराबर आ गया 50। अब इसका हम सिंपल बदल लेते हैं इसको। जब x बराबर 50 आ गया है तो हमें करना क्या है? x बराबर कितना आ गया? 50। अब a का रेशो कितना है? a का रेशो है 4। a का रेशो है 4। 4 को 50 से गुणा कर देंगे 200। b का रेशो कितना है? ये a का नहीं, b का है 18। 50 से गुणा कर देंगे 18 पंजे 90, 900। सी का रेशो निकाले तो सी का रेशो कितना है? 3। 3 की 50 से गुणा कर देंगे 150, यानी जो अपना ऑप्शन होगा बी बिल्कुल ठीक होगा। हम यहाँ डायरेक्ट रेशो भी निकाल सकते थे। कैसे? 1250 का इनको जोड़ के 18/25, 4/25 और 3/25, तब भी अपना आंसर निकल जाता। कैसे निकलता? मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। 1250 टोटल हमारे पास 25 हो रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। 18 से गुणा करेंगे 900 आ जाएगा। 4 से करेंगे 200 आ जाएगा। और 3 से करेंगे 150 आ जाएगा। सेम यही हम यहाँ 18 रख लो, 4 रख लो या 3 रख लो, तो ये हमारे पास इनका रेशो आ जाएगा। ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। इसी चैप्टर को अगली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाएं, ताकि अपनी सीईटी की या एसएससी की या जो भी मैथ की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो अपनी तैयारी को आसान बना सके। धन्यवाद।